हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है इंग्लिश चैनल बाय अभिक सर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से लिया गया सेकेंड चैप्टर द थीप स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये चैप्टर जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक चोर की स्टोरी है। इसमें रस्किन बॉन्ड ऑथर एक चोर हैं, एक यंग एज के चोर हैं, एक टीनेजर हैं जो अनिल नाम के एक आदमी से मिलते हैं और फिर उन्होंने बातचीत होता है। फिर उसके बाद अनिल उसको नौकरी देता है अपने के पास। फिर उसके लाइफ में क्या क्या टर्निंग पॉइंट आता है, उसी को लेकर स्टोरी है। आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं उस टाइम पर भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला था। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मेरा एज 15 ईयर्स का था। यहाँ बोला जा रहा है कि मैं 15 ईयर्स का होने के बावजूद मैं बहुत एक्सपीरियंस था और मेरा हाथ बहुत ही साफ था, मतलब मैं अपने काम को बहुत सफलता से करता था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल तब एक रेसलिंग मैच, कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैंने पहली बार उसको अप्रोच किया, मतलब उससे बात करने की कोशिश किया। ही वॉज अबाउट 25। वो लगभग 25 साल का था। ए टॉल लीन फेलो, वो लंबा था और दुबला पतला था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। और वो बहुत ही ईजी गोइंग था, मतलब उसके साथ दोस्ती करना आसान था, बहुत दयालु था और बहुत सिंपल था, साधारण था वो, जो मेरे पर्पज़ के लिए एकदम सही था। I hadn't had much luck of late, and though I might be able to get into the young man's confidence. कुछ दिनों से उस वक्त पे मेरा लक उतना अच्छा नहीं था, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा था। And though I might be able to get into the young man's confidence, इसीलिए मैंने सोचा कि काश मैं उस आदमी का ध्यान अपनी तरफ खींच सकता, या फिर उसका ध्यान, उसका माइंड को मैं पढ़ सकता, क्या उसका मैं विश्वास जीत सकता हूँ या नहीं, वो मुझे पता करना था। यू लुक ए बिट ऑफ रेस्लर योरसेल्फ, आई सेड। मैंने अप्रोच किया, मैंने कहा कि तुम देखने में एक रेस्लर जैसे लगते हो, कुश्ती पहलवान जैसे लगते हो। आई सेड ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। मुझे पता था कि किसी के साथ अगर चापलूसी करना है, किसी को थोड़ा सा अगर चमचागिरी करना है, किसी को ज़्यादा फुलाया जा सकता है, फुला के तो उसके साथ हम दोस्ती कर सकते हैं। सो डू यू, ही रिप्लाइड। उसने रिप्लाई किया कि हाँ, तुम भी लगते हो ऐसे ही। विच पुट मी ऑफ फॉर मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज एट द थिन। जो मुझे कुछ देर तक चुप करा दिया, क्योंकि उस टाइम पर मैं बहुत दुबला था, तो कोई भी देख के नहीं बोल सकता था कि मैं रेसलर हूँ। तो उसने जो कहा मुझे गलत लगा। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। हाँ, मैंने बहुत ही अच्छे से विनम्रता से मैंने कहा कि हाँ, मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ कहा, मैंने मेरा नाम कहा हरी सिंह। आई टूक ए न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने अपना नया नाम रखता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। जो मुझे पुलिस से और मेरे एक्स एम्प्लॉय, मतलब जहाँ मैं पहले काम करता था, उस लोगों से मुझे दूर भगाता था। मतलब क्या है कि मैं छुपाता था अपने आप को उन लोगों से, पुलिस से और एम्प्लॉयर्स से। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वेर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। इस परिचय के बाद अनिल ने बोलना शुरू किया वेल ऑयल रेस्लर्स के बारे में, रस्ते पहलवानों के बारे में, जिनको पड़ के ऊपर अच्छे से तेल रगड़ा गया था। हु आर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, जो एक दूसरे को गिरा रहे थे, थ्रो कर रहे थे, उठा रहे थे और साउंड कर रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास बोलने लायक ज़्यादा कुछ नहीं था।
अनिल वॉकड अवे। आई फॉलोड कैजुअली। अनिल वहाँ से जाने लगा और मैं भी उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलना शुरू किया। हेलो अगेन ही सेड। उसने फिर से कहा कि हेलो। आई गेव हिम माई अपीलिंग स्माइल। मैंने उसे सिर्फ एक हंसी दिया, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने उसको हंसी दिया, मतलब स्माइल किया, मैंने मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू। उसने कहा लेकिन मैं तुम्हें कुछ पैसा नहीं दे सकता हूँ, वेतन मैं तुमको नहीं दे सकता हूँ। आई थॉट दैट ओवर ए मिनट। मैंने कुछ देर तक उसके बारे में सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। शायद मैंने गलत इंसान को पकड़ लिया था, मैंने गलत इंसान को मैंने चुन लिया था। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। मैंने पूछा क्या आप मुझे खिला सकते हैं। उन्होंने आंसर दिया कैन यू कुक। क्या तुम खाना पका सकते हो। आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। मैंने फिर से झूठ कहा कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो उसने आंसर दिया कि अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं भी तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुम्मा स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी। वो मुझे लेके गया अपने रूम में, उसके रूम में जो जुम्ना स्वीट शॉप के ऊपर था, और मुझे कहा कि मैं सो सकता हूँ बैल्कनी में, मतलब मुझे बैल्कनी में सोने के लिए जगह वो दिया। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेकिन उस रात को मैंने जो खाना पकाया सही तो पूरी तरह से ये एक बर्बाद खाना था, बहुत ख़राब खाना था, टेरिबल था, भयंकर था, क्योंकि अनिल पूरे खाने को दे दिया था स्ट्रे डॉग्स को, मतलब जो यहाँ घूमते हैं, रास्ते में घूमते हैं डॉग्स को दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। और उसने कहा कि ठीक है तुम खाना मत करो, खाना मत बनाओ, तुम जाओ यहाँ से। बट आई जस्ट हंग अराउंड। लेकिन मैं वहाँ पर लगा रहा, खड़ा रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और बहुत ही खूबसूरती के साथ मैं हंसने लगा, मुस्कुराता रहा। एंड आई कुडंट हेल्प लाफिंग। और वो मुझे देख के बिना हंसे रह नहीं पाया, वो भी हंसने लगा। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। बाद में उसने मेरे सर पे थपथपाया और मुझे कहा कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने मुझे सिखाया अपना नाम लिखना, और उसने वही कहा कि वो बहुत जल्दी मुझे सिखा देगा पूरे सेंटेंस को लिखना और नंबर्स को ऐड करना। आई वॉज ग्रेटफुल। मैं उसका आभारी था क्योंकि उसने मुझे ये आश्वासन दिया कि वो मुझे हेल्प करेगा पढ़ने में और लिखने में। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मैं जानता था कि एक बार मैं अगर लिखना सीख गया, पढ़ना सीख गया, मैं पढ़ा लिखा बन गया, तो मेरे लिए बहुत सारा कुछ अचीवमेंट जो है मेरे लिए आसान हो जाएगा, मैं बहुत कुछ आसानी से कर सकूँगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम था जब मैं काम करता था अनिल के साथ। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज। मैं सुबह चाय बनाता था और उसके बाद मेरा काम होता था कि मैं दिन का सप्लाई जो होता है, मतलब जो चीज़ बाज़ार से लाते हैं सुबह हम लोग, वो चीज़ लाने के लिए मेरा काम था जाना। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे। और हर रोज़ मैं लगभग ₹1 प्रॉफिट मैं करता था। इससे मतलब क्या समझते हैं प्रॉफिट, मतलब उसको जो पैसा मिलता था सामान लाने के लिए, उससे हमेशा हर रोज़ वो ₹1 लगभग बचा के लाता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मुझे लगता था कि उसे पता है मेरे बारे में कि मैं ऐसे पैसा हर रोज़ सेविंग करता था, लेकिन लगता नहीं था कि वो कुछ माइंड कर रहा होगा, उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था इस बारे में। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल का जो इनकम होता था वो फिट्स एंड स्टार्ट्स था, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम
रेगुलर इनकम था, लेकिन अप्स एंड डाउन्स था उसमें। ही वुड बोरो 1 वीक, लेन द नेक्स्ट। वो एक वीक में लोगों से बोरो करता था, लोगों से लेता था उधार, अगले वीक में उसको चुकाता था, ऐसे करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। वो हमेशा सोचते रहता था, वो हमेशा वरी करता, चिंतित था अपने नेक्स्ट चेक के बारे में, नेक्स्ट पैसा कैसे मिलेगा उसके बारे में सोचता रहता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जब भी उसको मिलता था वो चेक, वो निकलता था बाहर, घर से बाहर, और उसको सेलिब्रेट करता था, वो मज़े करता था अपने चेक्स के पैसे को लेकर, चेक्स को लेकर। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स ए क्वेयर वे टू मेक ए लिविंग। मुझे लगता था जैसे कि वो शायद मैगज़ीन के लिए लिखता था। वो अपने लाइफ स्पैन को, अपनी लिविंग को, मतलब अपने जीवन चलाने के लिए वो कुछ अलग तरह का काम करता था, अजीब तरह का काम करता था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को वो वापस आया नोट्स का बंडल लेके, छोटा सा बंडल लेके, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर। और वो मुझे बोल रहा था कि वो आज एक पब्लिशर को बुक सेल करके आया है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात को मैंने देखा कि वो उस पैसे जो बंडल आया था, उस बंडल को वो मैट्रेस के नीचे टक इन कर दिया, मतलब अंदर डाल दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मैं अनिल के पास अभी तक मेरा काम लगभग 1 महीना हो गया था। वो 1 रुपया चीटिंग में मैंने कहा था, उसके अलावा मैंने दूसरा कोई चीटिंग नहीं किया था, दूसरा कोई काम मैंने नहीं किया था। एक यहाँ पर सेंटेंस जुड़ा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। लाइन ऑफ वर्क मतलब उसका जो काम था, जरिया था पैसा कमाने का, वो था क्या, चोरी करना। तो वो काम अभी तक 1 महीने से वो नहीं किया था। वो चीटिंग करता था लेकिन चोरी नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी था ये करने का। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। अनिल मुझे घर का चाबी भी दे दिया था। एंड आई कुड कम एंड गो एज ए प्लीज्ड। जब मर्जी मैं घर में आ सकता था और जा सकता था, जब मर्जी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। मेरी लाइफ में मैंने उससे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन, उससे ज़्यादा विश्वासी पर्सन, विश्वास करने पर्सन मैंने नहीं देखा था। वो इतना विश्वास करता था मेरे ऊपर, भरोसा था उसका मेरे ऊपर। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। यही सबसे बड़ा कारण था, इसलिए कठिन था उसको उसके घर में डकैती करना। जो इंसान तुम्हारे पर इतना भरोसा करता है, उसका भरोसा तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन। एक लालची इंसान के घर से चोरी करना आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो लायक है उसके घर में डकैती होने का, चोरी होने का। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। लेकिन एक केयरलेस मैन, जो इंसान दूसरों को इतना भरोसा करता है, उसके घर में चोरी करना थोड़ा सा मुश्किल है। समटाइम्स, मुश्किल नहीं, कठिन है, ख़राब लगता है। समटाइम्स ही डजंट even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा होता था। वो ऐसा केयरलेस था, कभी उसको पता भी नहीं चलता था कि घर में चोरी हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, नोटिस नहीं करता था उस चीज़ को कि घर में चोरी हुआ भी है या नहीं भी हुआ है। इसलिए काम करने का मज़ा जो है वो किरकिरा होता था कि ये चोरी की है, किसी को पता नहीं चला कि चोरी हुआ है, तो क्या मज़ा। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। ये भी हो, अब समय है कुछ करने का, असल काम करने का। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैं बहुत दिन से चोरी नहीं किया था मैंने, तो मेरी प्रैक्टिस में छूट गया था, मैं प्रैक्टिस से बाहर चला गया था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और मैंने ये सोचा कि अगर मैं पैसे को अभी ना लूँ, ना चोरी करूँ, तो वो जाके घर से बाहर निकलेगा और पैसा बाहर खर्चा कर देगा फ्रेंड्स के साथ। मैंने पहले ही कहा था, सेलिब्रेट करता था। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। लेकिन वो मुझे पैसा नहीं देता है ना, नहीं दे रहा था उसको। तो ये एक तरह का चीज़ था जो वो सोच रहा था अंदर ही अंदर। अनिल वॉज एस्लीप। अनिल सो रहा था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। चांदनी रात थी, तो मूनलाइट का बीम जो है वो घर के अंदर पहुंच गया था, बालकनी के ऊपर से पास करके वो बेड के ऊपर गिर रहा था। आई सैट अप ऑन द फ्लोर। मैं फ्लोर में बैठा हुआ था। कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैं उस सिचुएशन को कंसिडर कर रहा था।
मैं उस सिचुएशन को सोचा था कि कैसे अंजाम दिया जाए। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अगर मैं पैसा ले लेता हूँ तो मैं पकड़ सकता हूँ 10:30 साढ़े 10 बजे का जो एक्सप्रेस है लखनऊ जाने के लिए, वो मैं पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। ब्लैंकेट से निकलने के बाद निकलते हुए मैं बेड के ऊपर क्रीप किया, मतलब क्रॉल करते हुए, मतलब बेड के ऊपर मैं बैठ गया और सोचने लगा कि क्या से किया जाए, क्या किया जाए। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल सो रहा था, उसको कोई चिंता नहीं था, केयरलेस पर्सन था, सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका फेस लग रहा था जैसे क्लियर है, मतलब वो सही था और कोई लाइन नहीं था, अनलाइन था, मतलब वो कोई चिंता नहीं था उसके मन में अभी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। अगर देखा जाए, दोनों कंपेरिजन किया जाए मेरा उसका, तो मेरे फेस में ज़्यादा लाइन था, मतलब मैं, क्योंकि मैं पोवर्टी मतलब मैं गरीबी को देख चुका था, तो मेरे अंदर वो चीज़ था कि मुझे पैसा कमाने के लिए बहुत सारा टेंशन था। उसके पास टेंशन थोड़ा कम था, तो उसको लाइन थोड़ा कम था, मेरा लाइन ज़्यादा था। तो माइन वर मोस्ट स्कार्स, और मेरा जो लाइन है, लाइन के साथ साथ मेरा स्कार्स बहुत सा था, बहुत सा कहीं चोट लगा है, ऐसा हुआ है, कट गया है, छिल गया है, उसका भी दाग मेरे फेस में था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस। अब मेरा हाथ धीरे धीरे मैट्रेस के नीचे गया, सर्चिंग फॉर द नोट्स, और मेरा हाथ ढूंढ रहा था नोट्स को, वो नोट जो लाया गया था, अनिल लाया था और मैट्रेस के नीचे रखा था। When I found them, I drew them out with a sound. जब मुझे मेरे हाथ को वो नोट मिल गया, मतलब मुझे मिल गया, तो मैंने उस चीज़ को हाथ में लेके बहुत धीरे धीरे बिना साउंड किए बाहर निकाला। अनिल साइड इन स्लिप एंड टर्न ऑन हिज साइड। अनिल सांस लेते हुए, जैसे होता है सोते हुए, सांस लेते हुए वो एक तरफ से दूसरी तरफ तो वो घूम गया, टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ घूम गया। आई वॉज टर्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट द रूम। मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था, अब क्या करें, चौंक गया। फिर धीरे धीरे लेकिन थोड़ा जल्दबाजी के साथ मैं घर से क्रॉल करते हुए, मतलब रेंगते हुए जिसको बोल सकते हैं, धीरे धीरे मैं से बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, अब मैं घर से बाहर आ चुका था। जब मैं रोड पर आ पहुँचा, आई बिगैन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू किया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज। मेरे कमर में नोट्स रखा हुआ था, बांधा हुआ था, जिसको मेरे पैजामा का स्ट्रिंग से मैंने बांध दिया था। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड नोट्स। कुछ देर के बाद मैं अपने वॉक्स को, मतलब चलने के स्पीड को कम किया, मैं स्लो हो गया और मैंने नोट्स को काउंट किया। मैंने किसने? चोर ने, ऑथर ने। 600 रुपीज़ इन 50s। मैंने देखा कि 50 रुपीज़ का नोट है और जिसको काउंट करके 600 रुपीज़ मिला, मतलब लगभग 12 पीस था। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और 2। ये लाइन बहुत अच्छा है। ये चोर सोचा था, औसत सोच रहे थे कि जो पैसा मुझे मिला 600 रुपया, इससे मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता एक अरबपति के पास साथ, अरबपति के साथ नहीं, अरबपति जैसा, मतलब ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सा पैसा है, मतलब अरबियन पर्सन जिसके पास ऑयल का माइन है, तो उस तरह से मैं जी सकता था। मतलब मेरा पैसा उतना है कि मैं अच्छे से टाइम वाला बिता सकता था उस 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं रुका नहीं टिकट ऑफिस के साथ पास। I had never bought a ticket in my life, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में टिकट नहीं लिया था ट्रेन में चढ़ने के लिए। But dashed straight on the platform. मैं फटाफट दौड़ कर चला गया प्लेटफॉर्म के ऊपर, फास्ट। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस स्टेशन से बाहर, प्लेटफॉर्म से बाहर जा रहा था, वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था जाने के लिए। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। ट्रेन अभी भी स्पीड में स्पीड को पिकअप नहीं किया था, अभी तक बहुत स्लोली चल रहा था, तो ऐसा स्पीड था कि मैं चढ़ के उसमें जा सकता था। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन। लेकिन क्या पता मेरे अंदर एक हेजिटेशन आया, मेरे अंदर एक हिचकिचाहट था कि मैं रुक गया। कुछ कारण था जिस कारण से मैं रुक गया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ।
एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और उस टाइम पर ट्रेन का स्पीड बढ़ गया था, तो मैं ट्रेन को नहीं पकड़ पाया, मैं ट्रेन पे नहीं चढ़ पाया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन निकल गई स्टेशन से, तो मैंने पाया अपने आप को कि मैं उस खाली प्लेटफॉर्म में अकेला खड़ा हुआ पाया। I had no idea where to spend the night. मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात में कहाँ जाऊँ, कहाँ पर रात बिताऊँ। I had no friends. मेरे पास कोई फ्रेंड भी नहीं थे। Believing that friends were more trouble than help. क्योंकि मुझे पहले से ही विश्वास था, मैं बिलीव करता था कि मुझे लगता था जैसे फ्रेंड साथ में होंगे तो बहुत सा प्रॉब्लम होगा, ट्रबल, हेल्प से ज़्यादा ट्रबल होगा। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर स्टेशन। और मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी क्यूरियस करूं, किसी को भी उत्सुक करूं मेरे बारे में सोचने के लिए स्टेशन के पास कोई होटल लेके, स्मॉल होटल लेके। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। मैं इस जगह पे एक ही इंसान को जानता था अच्छी तरह से, जिसके घर में मैंने चोरी किया था। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। मैं स्टेशन से निकल पड़ा। स्टेशन से निकलते हुए मैं चलने लगा बाज़ार के ऊपर से चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। मेरे इस चोरी वाले काम में, मेरे छोटे से करियर में, कार्यकाल में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस। मैंने बहुत सारे लोगों का फेस स्टडी किया था जब उनका कुछ खो जाता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो ग्रीडी होते हैं, जो लालची होते हैं, वो डर दिखाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर। पैसे वाले इंसान गुस्सा दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। जो गरीब होते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस चोरी को, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। बट आई न्यू द अनिल्स फेस व्हेन दे डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली टच ऑफ सैडनेस। लेकिन मैं जानता था कि अनिल का फेस कैसा होगा जब उसको पता चलेगा कि घर में चोरी हुआ है, तो उसका फेस सिर्फ सैडनेस दिखाएगा, वो सिर्फ दुखी होगा। वो ना ही डरेगा, ना ही गुस्सा करेगा और ना ही एक्सेप्ट करेगा। वो दुखी होगा कि जिसके ऊपर मैंने भरोसा किया था वो मेरे घर में चोरी करके चला गया। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। वो पैसे के लिए नहीं होगा, वो दुखी होगा पैसे के लिए नहीं, वो दुखी होगा मेरे बारे में सोच के कि जिसको उतना वो प्यार किया था, भरोसा किया था, वो उसका भरोसा तोड़ दिया था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन द बेंच। मैं कुछ देर के बाद मैं मैदान में पहुंचा और जाके एक बेंच के ऊपर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली। रात में ठंडक थी, ठंडा बढ़ गया था, धीरे बढ़ रहा था। इट वॉज अर्ली नवंबर का मंथ था, तो ठंडा थोड़ा सा है। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। मेरे इस प्रॉब्लम को, मेरे इस दिक्कत को और बढ़ा रहा था लाइट ड्रिजल। धीरे धीरे बारिश ये चल रहा था, शुरू हुई थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेविली। धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ रहा था, धीरे धीरे बारिश थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन। अब इतना ज़ोर से बारिश हो रही थी कि मेरा शर्ट और पैजामा मेरे बॉडी के साथ सट गया था, स्टिक कर चुका था। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और क्योंकि ठंडे का वक्त था, तो वो ठंडी हवा जो है बारिश को मेरे ऊपर गिर रहा था और मुझे ठंडा लग रहा था। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं फिर घूम के चला गया बाज़ार की तरफ और बैठ गए जाके एक शेल्टर में जो क्लॉक टावर के नीचे था। द क्लॉक शोड मिडनाइट। क्लॉक में दिखा रहा था, घड़ी में दिखा रहा था कि रात के 12 बजे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। मैंने फिर से फील करना चाहा नोट्स को, जो पैसा मैं लेके भागा था उस पैसे को, नोट्स को। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। बारिश की वजह से सारे नोट ख़राब होने लगे थे, लगभग ख़राब होने लगे थे, गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी। मेरे मन में फीलिंग आया, ये पैसा अनिल का है। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू सिनेमा। उसको पैसा मिला है, हो सकता है कि कल सुबह मुझे 2 या 3 रुपये देता
फिल्म देखने के लिए, बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन मेरे पास अभी सारे हैं, 2-3 नहीं सारे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मुझे और करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं बनाना था उसके लिए खाना। रन टू बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। अब मैं क्योंकि घर से निकल चुका हूँ, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मुझे और खाना पकाना नहीं पड़ेगा, ना ही खाना पकाना पड़ेगा, ना ही बाज़ार जाना पड़ेगा सामान लाने के लिए, और ना ही कुछ पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। मैं सब कुछ भूल गया था जब मैं चोरी किया, तो एक्साइटमेंट में मैं सारा कुछ भूल गया था कि मैंने क्या क्या किया, मैं उस वक्त क्या क्या सीखा मैंने। होल सेंटेंसेस आई न्यू could one day bring me more than a few hundred rupees। मैं एक पूरा सेंटेंस बनाना सीख चुका था। मैं जानता था कि हो सकता है कि यही सेंटेंस आज एक होल सेंटेंस है, हो सकता है कल एक पैराग्राफ बन जाए, स्टोरी बन जाए, कुछ बन जाए। हो सकता है यही जो मेरा स्टडीज़ है ये मुझे आगे जाके इससे बहुत ज़्यादा, शायद 100 रुपये से ज़्यादा मुझे इनकम दिलाएगा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट सिंपल टू बी कॉट। बहुत साधारण बात है चोरी करना, और साधारण बात वो भी है कि पकड़े जाना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन चोरी करना, पकड़े जाना आसान है, लेकिन सच में एक बड़ा इंसान बनना, अच्छा इंसान बनना, चालाक इंसान बनना, और जिसको हर कोई सम्मान करे, रिस्पेक्टेड इंसान बनना, सच में कुछ बात है उसमें। मुश्किल है लेकिन उसमें कोई बात है। लोग तुम्हारे बारे में बात करें, लोग तुम्हें प्यार करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अभी अनिल के पास जाना चाहिए वापस। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, मुझे सिर्फ जाना है पढ़ने के लिए, उसके पास से पढ़ना और लिखना सीखने के लिए मुझे जाना है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं जल्दबाजी में दौड़ के जा रहा था और दौड़ के पहुंच गया घर में, और मैं बहुत नर्वस हो गया था, मैं डर गया था घर में घुसने के बाद। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिरेक्टेड। ये बहुत मुश्किल बात है सच में। चोरी करना आसान है, तो उससे ज़्यादा मुश्किल बात ये है कि उसको फिर से वापस जाके वहीं जगह रख देना। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने बहुत धीरे धीरे दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और वहाँ पर कुछ देर खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, अब धीरे धीरे चाँद को बादल ढक रही थी, तो धीरे धीरे बादल से घिर रहा था। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं धीरे धीरे बेड के हिट की तरफ, जहाँ पर सर रखा हुआ था उस तरफ मैं चला गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और धीरे धीरे मेरा हाथ जिसमें पैसा था, नोट था, उसको लेके मैं बाहर निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मेरा हाथ में लेके अभी गया था मैट्रेस के पास, तो उसका ब्रेथ जो है, उसका सांस जो है मेरे हाथों में, सांस का जो हवा है मेरे हाथों को छू रहा था। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं कुछ देर तक शांत रहा बिना हिले डुले। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, अब धीरे धीरे मेरा हाथ मैट्रेस के कोने को छूने लगा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और नोट्स को लेकर धीरे धीरे उसके नीचे जाने लगा। आई एवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मुझे सुबह जगाया गया अगले दिन सुबह थोड़ा लेट से, और मैंने ये पाया कि अनिल ऑलरेडी चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, वो अपना हाथ मेरी तरफ स्ट्रेच कर रहा था, मेरी तरफ फैला रहा था। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगली के बीच में एक 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, मैं डर रहा था, मुझे लगा था कि शायद मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया, उसने बताया मुझे कि कल मैंने कुछ ज़्यादा पैसा इनकम किया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अभी से तुमको मैं हर रोज़ पे करूँगा पैसा, मतलब रेगुलरली तुमको पे करूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरा उत्साह बढ़ गया। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, लेकिन जब मैंने नोट को लिया मैं देखा कि नोट तभी भी वेट था, भीगा हुआ था, गीला था कल रात की बारिश की वजह से।
टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। उसने कहा कि आज हम लोग सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स ना हिज आइज शोड एनीथिंग, लेकिन ना ही उसका होंठ ना ही उसकी आंखें मुझे बता रही थी इसके बारे में कि क्या हुआ है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैंने अनिल को देखा और उसको देख के मैं हंसने लगा, मैंने स्माइल किया। एंड स्माइल केम बाई इटसेल्फ विदाउट एन एफर्ट। ये जो स्माइल आया ये बिना एफर्ट के आया, अंदर से आया कि मुझे फील हुआ कि हाँ सच में ये एक इंसान है जो सच में मुझे प्यार करता है, मुझे ट्रस्ट करता है।